दो नावों पर पैर मत रखो। इंग्लिश में कहेंगे डोंट राइड टू हॉर्सेस एट वंस। डोंट राइड टू हॉर्सेस एट वंस। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कभी कभी एक समय पे दो दो काम करते हैं तो लोग कहते हैं ना कि एक काम को अच्छे से करो, दो नावों पर पैर मत रखो। तो अगर ऐसा कहना है कि दो नावों पर पैर मत रखो, इंग्लिश में कहेंगे डोंट राइड टू हॉर्सेस एट वंस। नेक्स्ट सेंटेंस, जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इंग्लिश में कहेंगे एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर जब हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हमें बहुत बुरा फील होता है, बट लोग हमें एडवाइस करते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, परेशान मत हो। तो उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। नेक्स्ट सेंटेंस, इसे अपना ही समझो। इंग्लिश में कहेंगे कंसीडर दिस योर्स। कंसीडर दिस योर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई फ्रेंड है जो आज पेन लाना भूल गई। जब वो आपसे पेन मांगती है तो आप कहते हो ना कि रखे तो हैं यार, ले लो, अपने ही समझो। तो कहीं इंग्लिश में कहना चाहिए कंसीडर दीज पेन्स योर्स। Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. I hope you are enjoying the sentences. If you like the video, please press the like button. Share the video as much as possible with your friends and family. And if you are new in the channel, then don't forget to subscribe to the channel. Right guys, now let's back to the sentences. Our next sentence is वो इसके लायक ही नहीं है। इंग्लिश में कहेंगे he is not worth it. ही इज़ नॉट वर्थ इट। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी कोई कीमती चीज़ अपने फ्रेंड को दी लेकिन उसने इसकी केयर नहीं करी, तब आप कहते हो ना कि तुम इसके लायक ही नहीं हो। तो आप उसे इंग्लिश में कहोगे यू आर नॉट वर्थ इट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई एम एन अर्ली बर्ड। आई एम एन अर्ली बर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में अक्सर देखते होगी कि मम्मी होती हैं या दादी होती हैं जो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हैं। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि मेरी मम्मा सुबह जल्दी उठती हैं, आप इंग्लिश में कह सकते हो माई मदर इज़ एन अर्ली बर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं पूरी रात जाग कर पढ़ती हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई स्टे अप ऑल नाइट स्टडीइंग। आई स्टे अप ऑल नाइट स्टडीइंग। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है तो अक्सर एग्ज़ाम में बच्चे पूरी रात रात जग के पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में आप ऐसे बता सकते हो आई स्टे अप ऑल नाइट स्टडीइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, ये कोई हंसने की बात नहीं है। इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट अ लाफिंग मैटर। इट्स नॉट अ लाफिंग मैटर। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई सीरियस बात अपने दोस्त को बताई बट उसको आपकी बात में हंसी आ गई, तब आप उसे डांटते हो, कहते हो ना कि कोई हंसने की बात नहीं है। आप इंग्लिश में कहिए इट्स नॉट अ लाफिंग मैटर। नेक्स्ट सेंटेंस, वो हमेशा अपने मन की करता है। इंग्लिश में कहेंगे ही ऑलवेज डज व्हाट ही वांट्स। ही ऑलवेज डज व्हाट ही वांट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई है, आप उसे जब भी कोई बात करते हो कभी नहीं सुनता, उसका जो मन होता है वही करता है। तो आप मम्मी से जब उसकी कंप्लेन करते हो कि मम्मा ये हमेशा अपने मन की करता है, कभी मेरी बात नहीं सुनता, तो आप कहिए मम्मा he always does what he wants. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें केवल अपनी पड़ी है। इंग्लिश में कहेंगे यू ओनली थिंक ऑफ योर सेल्फ। यू ओनली थिंक ऑफ योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर आपने देखा होगा आपके कुछ फ्रेंड्स होते होंगे जो हर चीज़ में अपना फ़ायदा ढूंढते हैं। फ्रेंड्स ही नहीं कहेंगे, कोई भी हो सकते हैं, आपके नेबर हो सकते हैं, घर में भी कुछ लोग हो सकते हैं जो हर चीज़ में सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तब आप अक्सर उन्हें कह देते हो ना कि तुम तो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हो। इंग्लिश में कहेंगे यू ओनली कंसिडर योर सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस, वह अचानक से टपक पड़ा। इंग्लिश में कहेंगे ही अराइव्ड आउट ऑफ थिन एयर। ही अराइव्ड आउट ऑफ थिन एयर। फॉर एग्जाम्पल, आप डिनर करने जा रहे हो, अचानक से कोई पर्सन आ गया और वो भी ऐसा पर्सन जिसे आप पसंद नहीं करते हो, तब आप यही सेंटेंस बोलते हो कि वो अचानक से टपक पड़ा। कहिए ही अराइव्ड आउट ऑफ थिन एयर। नेक्स्ट सेंटेंस, वो अचानक से पता नहीं कहाँ चला गया। इंग्लिश में कहेंगे ही वैनिस्ड इनटू थिन एयर। ही वैनिस्ड इनटू थिन एयर।
फॉर एग्जाम्पल, भाई बगल में खड़ा था आपके, तो मम्मी ने उसे बुलाया, तो आपसे कहा कि भाई को बुला दो, और आप टर्न होकर देखते हो तो भाई वहाँ पे नहीं है, वो कहीं चला गया। तो आप मम्मी से कहते ना, मम्मी वो अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गया। आप कहिए, मम्मा ही वैनिस्ड इनटू थिन एयर। नेक्स्ट सेंटेंस, मौके ऐसे ही अपने आप नहीं मिल जाते। इंग्लिश में कहेंगे, अपॉर्चुनिटीज डजंट जस्ट कम आउट ऑफ थिन एयर। अपॉर्चुनिटीज डजंट जस्ट कम आउट ऑफ थिन एयर। नेक्स्ट सेंटेंस, उसकी तरफ से तुम क्यों बोल रहे हो। इंग्लिश में कहेंगे, वाई आर स्पीकिंग फॉर हिम। वाई आर यू स्पीकिंग फॉर हिम। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड है, थोड़ा सीधा सा है और कोई उसे झगड़ा कर लेता है, तो आप उसके सपोर्ट में बोलते हो, तब वो सामने वाला पर्सन आपसे कहता है ना कि उसकी तरफ से तुम क्यों बोल रहे हो, उसे जो कहना है वो खुद कहे। इंग्लिश में उसे कहना चाहिए, वाई आर स्पीकिंग फॉर हिम। एक सेंटेंस, यहाँ अंधेरा है। इंग्लिश में कहेंगे, इट्स डार्क हेयर। इट्स डार्क हेयर। फॉर एग्जाम्पल, मम्मा ने कहा जाओ स्टोर रूम से ही सामान ले आओ। आप गए बट वहाँ अंधेरा था, आपने कहा मम्मा वहाँ तो अंधेरा है। आप इंग्लिश में कहिए, मम्मा इट्स डार्क देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ घर जैसा लगता है। इंग्लिश में कहेंगे, हियर आई फील एट होम। हियर आई फील एट होम। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपनी मासी के घर जाते हो तो वहाँ आपको बहुत अच्छा लगता है। आप कहते हो ना कि मासी मुझे इतना प्यार करती है, मुझे बिल्कुल घर जैसा फील होता है। तो अगर ये कहना है यहाँ घर जैसा फील होता है, आप इंग्लिश में कहेंगे, हियर आई फील एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। इंग्लिश में कहेंगे, इट विल डू यू गुड। इट विल डू यू गुड। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर जब आप बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि तुम्हें हल्का खाना खाना है, लाइट बिल्कुल, और फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाने हैं। तो घर में जो इंसान आपकी टेक केयर करता है वो आपसे कहता है तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा, इसको खाओ, उसको मत खाओ। तो जब उसे ये कहना है कि तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा, वो इंग्लिश में कह सकता है, इट विल डू यू गुड। इट विल डू यू गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, तमीज़ से बात करो। इंग्लिश में कहेंगे, माइंड योर टंग। माइंड योर टंग। फॉर एग्जाम्पल, आपकी और आपके किसी क्लासमेट की बहस हो जाती है, तो जब वो आपको कुछ कई सारी बातें गलत बोलने लगता है, तब आप कहते हो ना, तमीज़ से बात करो। आप उसे इंग्लिश में कहिए, माइंड योर टंग। और यू कैन से माइंड योर लैंग्वेज। तो आप दोनों सेंटेंसेस बोल सकते हैं, माइंड योर टंग और माइंड योर लैंग्वेज। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे रास्ते में मत आओ। इंग्लिश में कहेंगे, डोंट गेट इन माई वेज। डोंट गेट इन माई वेज। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम कर रहे हो और दूसरा इंसान आके आपको रोकने टोकने लगता है, कुछ एडवाइस करने लगता है, तो आप कहते हो ना कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, तुम अपना काम करो, मेरे रास्ते में मत आओ। तो आप उसे कहिए, डोंट गेट इनटू माई वे। नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ भी रातों रात नहीं होता। इंग्लिश में कहेंगे, नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन के पास बहुत सारा पैसा है, आप उसे देखते हो और कहते हो यार इसके पास कितना पैसा है, तो आपका जो दूसरा फ्रेंड या घर का मेम्बर आपको समझाता है कि उसने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक के लिए आने के लिए, कुछ भी रातों रात नहीं होता, उसके पास सडनली पैसे नहीं आए। तो अगर ये कहना है कुछ भी रातों रात नहीं होता, इंग्लिश में कहेंगे, नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने उसे खूब झाड़ा। इंग्लिश में कहेंगे, I rebuked him badly. I rebuked him badly. For example, आपकी अपने दोस्त से या क्लासमेट से बहस हो गई किसी बात को लेके और उसने आपको कुछ गलत बोल दिया था, तो आपने उसे बहुत डांटा। तो यही बताना चाह रहे हो कि मैंने उसे बहुत डांटा या बहुत झाड़ा। आप कहिए इंग्लिश में, I rebuked him badly. नेक्स्ट सेंटेंस, अलार्म बज रहा है। इंग्लिश में कहेंगे, अलार्म इज़ गोइंग ऑफ। अलार्म इज़ गोइंग ऑफ। अक्सर क्या होता है, जब आप अलार्म लगा के सो जाते हो और सुबह वो बजता रहता है, आप सोते रहते हो, तो मम्मा कहती है ना कि अलार्म बज रहा है, उठ जाओ। तो मम्मा को कहना चाहिए, अलार्म इज़ गोइंग ऑफ, नाउ वेक अप। नेक्स्ट सेंटेंस, इच्छाओं को दबाओ मत। इंग्लिश में कहेंगे,
डोंट सप्रेस योर डिज़ायर्स, डोंट सप्रेस योर डिज़ायर्स। कई बार हमारे मन में जो इच्छाएं होती हैं हम उन्हें मार देते हैं और दूसरे के लिए या फिर अदर काम पे फोकस करने लगते हैं। हमें अक्सर कहा भी जाता है कि अपनी इच्छाओं को दबाओ मत, जो मन में हो बोला करो। तो अगर ये कहना है अपनी इच्छाओं को दबाओ मत, इंग्लिश में कहिए डोंट सप्रेस योर डिज़ायर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, कोई रास्ता निकालो, कहिए फाइंड सम वे आउट, फाइंड सम वे आउट। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो, तब आप अपने फ्रेंड से कहते हो ना, यार इससे निकलने का कोई आइडिया तो निकालो। आप उससे कहिए फाइंड सम वे आउट। नेक्स्ट सेंटेंस, वह चौंक कर उठ गया, इंग्लिश में कहेंगे ही जॉल्टेड अवेक, ही जॉल्टेड अवेक। अक्सर देखते हो कि आप जब सोते रहते हो तो अचानक से आपको झटका सा लगता है और आप उठ जाते हो, डर जाते हो, या छोटे बच्चों को भी देखते हुए अचानक से जग जाते हैं। तो आप इंग्लिश में कह सकते हो ही जॉल्टेड अवेक। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और हाँ, आपने बहुत कुछ वीडियो से सीखा भी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।